देश में मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस को अपने दो सबसे मजबूत किले राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बचाना जरूरी है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं और यहां सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। हालांकि कांग्रेस यहां किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट करवाना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तकरार तो जग जाहिर है। ऐसे में राहुल गांधी की टीम ने मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए एक सीक्रेट सर्वे भी कराया है। माना जा रहा है इस सर्वे के मुताबिक ही तय होगा कि राजस्थान में गहलोत या पायलट कौन करवाएगा सरकार रिपीट। मतलब सर्वे पर टिकी है सचिन और गहलोत की साख। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टियों ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में आजकल एक ही सवाल है कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से कौन सरकार रिपीट करवा सकता है। और इसी का जवाब जानने के लिए 200 विधानसभा सीटों पर एक सर्वे कराया गया है। जुलाई में हुए सर्वे में राजस्थान का सबसे पसंदीदा चेहरा के साथ साथ ऐसे कई सवाल पूछे गए हैं जिससे ये अंदाजा लग सके कि कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो। इस सर्वे में गहलोत सरकार के कामकाज, कांग्रेस की जमीनी हालत, मौजूदा विधायकों की हालत, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट फैक्टर, सीएम चेहरे, अगले चुनाव के वोटिंग पैटर्न सहित करीब 10 बड़े मुद्दों पर जनता की राय जानी गई है। कांग्रेस के जानकारों के मुताबिक राजस्थान में आगे सत्ता और संगठन के स्तर पर कोई फैसला लेने में इस जमीनी सर्वे के रिजल्ट का भी रोल रह सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। साल भर पहले भी ऐसा ही सर्वे कराया गया था, जिसमें गहलोत सरकार का रिपोर्ट कार्ड औसत रहा था। इसके बाद पार्टी ने जिला और राज्य स्तर पर सम्मेलन किए थे। अब कोई चूक ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस दोबारा सर्वे करवा रही है। अब राजस्थान के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। यहाँ 1985 के बाद कभी कांग्रेस ने अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवाया। 1990 से 1998 तक बीजेपी यहाँ सत्ता पर थी। इसके बाद 1998 में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में बम्पर वापसी की थी, लेकिन इसके बाद दोबारा 2003 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। वसुंधरा राजे पहली बार तब मुख्यमंत्री बनी थी और ये बदलता ट्रेंड यूं ही चलता रहा। 2008 में एक बार फिर मामूली अंतर से बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता की कुर्सी हासिल करने में सफल हुई। 2013 में कांग्रेस बुरी तरह हारी और 2018 में कांग्रेस ने फिर बीजेपी को पछाड़ते हुए राज्य की सत्ता हासिल की। अब 2023 के लिए चुनौती सिर्फ बीजेपी को जीतने से रोकना नहीं, बल्कि पार्टी में भी बैलेंस बनाने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और युवा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की अनबन जग जाहिर है। सचिन पायलट कई बार अपना दर्द बयां कर चुके हैं कि युवा सिर्फ दरी बिछाने वाला नहीं, उसे लीडरशिप भी चाहिए। उधर दो चीजों में गहलोत सरकार पिट रही है जो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो उदयपुर में कन्हैया लाल जैसी घटनाएं हुई, उससे राजस्थान की राजनीति में पिछले 3-4 महीने में एकदम से बहुत खासा ध्रुवीकरण हुआ। दूसरी बात, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, उसकी वजह से जिला स्तर तक एक बंटवारा है। सचिन पायलट युवा है, उनके पास लोकप्रियता भी है, लेकिन गहलोत के पास परिपक्वता, अनुभव और एक लंबा एक्सपीरियंस है और पुराने सारे लोग इनके साथ हैं। लेकिन इन दोनों में मीटिंग ग्राउंड है ही नहीं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये अब जुड़ते नहीं दिख रहे और इसी समस्या से कांग्रेस भुगत रही है। ऐसे में कांग्रेस इस सर्वे के जरिए जनता के मूड को भांपना चाहती है। सरकार के दिसंबर में 4 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अभी जनता की राय लेकर हाईकमान राजस्थान में चुनावी तैयारियों पर फोकस करने की शुरुआत कर रहा है। सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को ही दी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पार्टी की कमजोरियों को दूर करने पर काम होगा। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस मुक्त भारत के पीएम मोदी के नारे को सफल होने से रोकने के लिए कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इस बार राजस्थान पर काफी फोकस किया जा रहा है। सर्वे के जरिए ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद अब आगे सुधार के लिए एक्शन होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।